या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्राघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्र के तीसरे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं चैत्र नवरात्रों में, और इन तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा, उनका स्तवन, उनका ध्यान और उनकी क्या कथा है, उसी को मैं पंडित उमेश नौटियाल आपको सुनाऊंगा। तो आइए माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्राघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ओम श्री चंद्रघंटा देव्यै नमः। कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्रसन्न करने के बाद जब माँ पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई, अपनी पुत्री को विजयी होकर के लौटते देख करके राजा हिमवान और रानी मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने स्वामी के विवाह से प्रसन्न होकर के भगवान शिव के सभी गण उनके साथ विवाह में राजा हिमवान के महल तक गए। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम शिव है, वो शुभता के प्रतीक हैं। उन्हें भारी दिखावे और औपचारिकताओं की क्या परवाह थी। वे अपने वर्तमान स्वरूप में ही विवाह में प्रवेश कर रहे हैं। वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सर्पों को उन्होंने अपने वस्त्रों, कंगनों, कमरबद्ध और कानों में सुशोभित किया हुआ है। उनके बाल उलझे हुए हैं, उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ है। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए हुए हैं। वे भव्य, प्रचंड और तीव्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। वे बैल पर सवार होकर आए थे, जबकि अन्य विवाह में जो आए थे वे घोड़ों पे सवार होकर के आए थे। पार्वती की माता मैना देवी जो अपने दामाद के दर्शन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, जिनके लिए उनकी पुत्री मैना ने इतनी कठोर तपस्या की, भगवान शिव के प्रकट होने पर स्तब्ध और भयभीत हो गई। उनका रूप न केवल भयावह था, बल्कि वे अत्यंत उग्र और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। वे भूत प्रेत भस्म भम भम भोले नारे लगाते हुए हवा में गूंज रहे थे। भूत प्रेत, ऋषि और अघोरी मिलकर बारात बना रहे हैं। गण इतने उत्साहित हैं कि वे शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं था उनके लिए। उनकी खुशी स्पष्ट रूप से झलक रही थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार से सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। यह तथ्य पचा न पाने के कारण उनकी राजसी कोमल पुत्री अब ऐसे प्राणियों के बीच ऐसे भयावह स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहेगी। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था, और जैसा कि हमने उसके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वे सप्त ऋषियों की शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी अपार करुणा के साथ उन्होंने मैना देवी की माता के रूप में दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक सौम्य रूप धारण करने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं क्षण भर के लिए उनके उग्र रूप के अनुरूप एक उग्र रूप धारण कर लिया, जिसमें उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे। उनके मुकुट पर घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के स्वरूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माँ के स्वरूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उग्र गुणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को धारण करते हुए माता ने शिव से सौम्य रूप धारण करने को कहा, जिसे तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को उन्हें सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में सुशोभित करने को कहा। इस रूप में भगवान शिव को चंद्रशेखर या चंद्रमौली सुरेंद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्रेश्वर के नाम से भगवान को जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया, क्योंकि शिव जी की जटाओं पर हमेशा अर्धचंद्र रहता है। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक सौम्य नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के सामने आई, और भगवान शिव भी अभी ध्यान में लीन थे और देवी पार्वती प्रतिदिन उनकी गुफा की सफाई करती थी।
प्रेम पूर्वक उनके सभी जरूरतों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर बसाया। इस बीच शिव और उनकी शक्ति के एक हो जाने से तारकासुर बेचैन हो गया। उसने भी नवविवाहित जोड़े की जीवन में अशांति फैलाने के लिए दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटासुर को भेजा और भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने गृहस्थ के कार्यों में व्यस्त थी। जटासुर अपनी साथ चमगादड़ों की पूरी सेना लेकर के कैलाश पर पहुंचा। जटासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने मात्र अपने पक्ष में पंखों से आकाश को ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती किसी नरमृत भगवान को नष्ट करना शुरू कर दिया और जो भवन था उसको नष्ट करने की कोशिश की, जो मां पार्वती ने भोलेनाथ के साथ मिलकर के बनाया था। अभी भी वो शांत दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तौर तरीकों से अपरिचित थी। मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की सहायता लेने का निर्णय लिया, लेकिन नंदी कहीं न मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटासुर और उसकी विशाल सेना से सुरक्षा के लिए मां पार्वती से प्रार्थना की, क्योंकि वे बार बार जटासुर के हाथों पराजित हो रहे थे और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उन्हें इस संकट से निकालने का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। अपनी तपस्या में अविचलित भगवान शिव ने उन्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करने का निश्चय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। तभी मां पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से युद्ध करने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने जटासुर का अकेले ही सामना करने का निर्णय लिया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, उनके माथे पर विश्राम करें और युद्ध क्षेत्र में उनके लिए रोशन करें। ठीक उसी तरह जैसे कोई मशाल जलती हुई है, युद्ध क्षेत्र में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटासुर आकाश में उड़ रहे हैं, चमगादड़ों के से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। इसलिए वह युद्ध क्षेत्र में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजा कि चमगादड़ आकाश से हट गई। जैसे ही एक भेड़िए ने जटासुर पर हमला किया, देवी पार्वती ने बस घंटे से ही उसके सिर पर प्रहार किया और एक ही बार में उसे मार डाला। देवी के स्वरूप को, जिनके माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा है, ब्रह्मादेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में उसकी महिमा मंडित किया, उसकी पूजा की। इस कहानी का जो तथ्य है का प्रतीक है कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने के लिए हमें दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जैसा कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया था। चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करना उसकी अपार शक्ति को प्रकट करने के लिए था। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण क्षमता को प्रकट करने के लिए ही उत्पन्न होती है। सबके मन में, सबके भीतर एक अपूर्ण क्षमता है। सच्चे मन से दैवीय प्रेरणा की तलाश करना ही हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, क्योंकि वह नव दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्र घंटा का अर्थ है वह जिसके सिर पर चंद्रमा घंटी के रूप में है। वह अपने सिर पर घंटी के आकार का चंद्र धारण करती है। चंद्र का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपने मन से ही लड़ते रहते हैं। ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक विचार मन में आते रहते हैं और हम उनसे छुटकारा पाने के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मन अपना परछाई की तरह है। नकारात्मक भावना मन में आते ही हम निराश और बेचैन हो जाते हैं। हम अब तरह तरह के उपायों से इन भावनाओं को मन से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका असर कुछ ही समय के लिए रहता है। जल्द ही मन फिर उसी स्थिति में लौट आता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष न करें, बल्कि मन में मित्रता करें, मन को शुद्ध करें और उसे सही दिशा दें। यह केवल चिंतन, आत्मनिरीक्षण और साधना एवं सत्संग से ही संभव है। चंद्र घंटा विभिन्न भावनाओं को या विचारों को, संवेदनाओं के विभिन्न रूपों का प्रतीक है और चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है। घंटा अर्थात एक घंटी जिसे केवल एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है। क्या आपने कभी किसी घंटी से अनेक ध्वनियाँ सुनी हैं? अर्थात नहीं।
उससे केवल एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है। ठीक उसी प्रकार जब मन को भी विभिन्न विचारों और भावनाओं में बिखार कर उलझा हुआ समझे तो एक ईश्वरीय बिंदु पर स्थिर हो जाना चाहिए। तब हमारे भीतर की जो दिव्य जागृत शक्ति है और जागृत होकर के वह हमें सब कुछ प्रदान कर देती है। तो आइए हम इस नवरात्रि में माँ के तीसरे रूप की पूजा करते हुए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें और माँ की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको तीसरी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ, जय माँ, जय माँ।